रोहित और अर्जुन दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वो अपने गांव वापस जा रहे थे। अंधेरा होने लगा था। उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। शॉर्टकट एक डरावने जंगल से होकर जाता था। आर यू श्योर अबाउट दिस, रोहित? अर्जुन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। डोंट वरी, रोहित ने कहा। इट्स जस्ट अ शॉर्टकट। वे थोड़ी देर चले। पेड़ ऊंचे और गहरे होते गए। जंगल में सन्नाटा था। उनकी पदचाप की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। जल्द ही वे एक खुले मैदान में आ गए। मैदान के बीचों में एक पुरानी हवेली थी। यह एक भव्य हवेली थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहा था। खिड़कियां बंद थीं और पेंट उखड़ रहा था। लुक, अर्जुन ने कहा, अ हवेली, लेट्स स्पेंड द नाइट देयर। रोहित ने कहा, इट्स टू लेट टू गो ऑन। अर्जुन हिचकिचाया। उसने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। लोगों ने कहा कि यहां भूतों का साया है, लेकिन रोहित पहले ही हवेली की ओर चल पड़ा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे हो लिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे कोई उनकी उम्मीद कर रहा हो। अंदर हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रोहित और अर्जुन ने अंदर घुसते ही खांसने लगे। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। इसमें एक चिमनी थी, लेकिन यह ठंडी थी। उन्होंने बाहर से कुछ लकड़ी इकट्ठी की और आग जलाई। जैसे ही वे आग के पास बैठे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। परछाई से फुसफुसाहट हो रही थी। फर्श की तख्तियां चरमरा रही थीं, हालांकि वहां कोई नहीं था। रोहित और अर्जुन ने घबराकर एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज आई। रोहित और अर्जुन उछल पड़े। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है वहां? फिर से आवाज आई। ये संबानी, यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। तभी उन्होंने उसे देखा। वह दालान में खड़ी थी। वह बहुत बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। रोहित और अर्जुन डर के मारे कांप रहे थे। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें। हम रोहित हकलाया। बाहर निकलो! बुढ़िया चिल्लाई। मेरे घर से बाहर निकलो! रोहित और अर्जुन को दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, हवेली से बाहर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं गए। रोहित और अर्जुन उस हवेली में कभी वापस नहीं गए। वे उस रात को कभी नहीं भूले जो उन्होंने उस भूतिया हवेली में बिताई थी। उन्हें अपना सबक मिल गया था। वे अब कभी भी ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उस दिन से वे हमेशा घर का लंबा रास्ता ही अपनाते थे, भले ही अंधेरा ही क्यों ना हो।